हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोगों ने कल डीएसआर का यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था, जिसके कुछ टॉपिक्स हमने देखे थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, उसके बाद स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप ऑफ स्टील सेक्शंस। तो कौन कौन से टाइप के स्टील सेक्शंस होते हैं, बीम सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टाइप लिया है मैंने आई सेक्शन और बीम सेक्शन। वेरियस इंडियन टाइप्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आई सेक्शन आर एज फॉलोज। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन वीडियो में, तो ये आई सेक्शन है फ्रेंड्स। और आई सेक्शन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम्स, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम्स, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम्स। ओके, उसके बाद में चैनल सेक्शन इस प्रकार से होता है। चैनल सेक्शन, तो चैनल सेक्शन वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल्स, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल्स, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल्स। ओके, उसके बाद में टी सेक्शन। टी सेक्शन इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड डीप लेग टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, यहाँ पे इस तरीके से टी सेक्शन कनेक्ट किए गए हैं। ये उसका विड्थ होता है, इस एरिया को फ्लेंज कहा जाता है, ये फिलेट, और इस वर्टिकल वाले को वेब कहा जाता है, वेब पोर्शन। नेक्स्ट है आपका एंगल सेक्शन। इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल्स, तो इक्वल एंगल सेक्शन होता है और अनइक्वल एंगल सेक्शन होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दोनों का सेम है, A इक्वल्स टू B, दैट इज लेंथ ऑफ लेग्स। ये जो दिख रहे हैं वर्टिकल, ये दोनों लेग्स कहलाते हैं। इस तरीके का एंगल सेक्शन होता है दोस्तों। अनइक्वल एंगल्स, जिसमें उसके लेग्स अनइक्वल होते, तो H इज द लेंथ ऑफ लॉन्गर लेग, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, और W इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर लेग्स। तो ये थे आपका एंगल सेक्शंस। रोल्ड स्टील सेक्शंस, ये रोल्ड स्टील बार्स जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, तो रोल्ड स्टील प्लेट्स भी होती है, रोल्ड स्टील बार्स भी होते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर के लिए यूज़ की जाती है, और रोल्ड स्टील बार्स टेंशन रॉड्स के लिए यूज़ की जाती है, टेंशन रॉड्स के तौर पे यूज़ की जाती है। कुछ ग्रेड्स ऑफ स्टील होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि FE 415A, 410A, 410B, 410C, FE 440B। तो ये ग्रेड्स ऑफ स्टील बेस्ड, ये जो 410 है उसमें, ये उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में या फिर मेगा पास्कल में आप बोल सकते हो, उसमें होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर ग्रेड है FE 410, मतलब उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 410, उसकी यील्ड स्ट्रेस होती है 250, मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज उसका होता है 23। FE 410B की अगर हम बात करें तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 410 होती है, यील्ड स्ट्रेस 250 होती है। 410C की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी 410 और यील्ड स्ट्रेस 250। अगर हम 440B की बात करें तो 440 उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और उसकी यील्ड स्ट्रेस होती है 300। मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज उसका होता है 22, मतलब वो कितना इलोंग हो सकती है, मिनिमम 22%। ओके, सो ये थे ग्रेड्स ऑफ स्टील, 4 प्रकार के ग्रेड्स हमने देखे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टॉपिक हमने लिया है अभी टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस का। इसके बाद आगे का टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।